भारत की राजनीति और धर्म का संबंध बहुत पुराना है। राजनीतिक नेता अपने आप को धर्म से जोड़कर जनता के बीच अपनी छवि बनाते रहते हैं, लेकिन जब एक शंकराचार्य स्वयं किसी नेता की धार्मिकता पर सवाल उठाते हैं तो यह गंभीर बहस का विषय बन जाता है। हाल ही में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ध्यान साधना और उनके अनुयायियों के बारे में कठोर बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी का ध्यान और योग असली नहीं बल्कि कैमरों के सामने किया गया एक नाटक मात्र है। उन्होंने मोदी को चुनौती दी है कि अगर वे वास्तव में आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो उन्हें अपनी साधना और ध्यान को राजनीतिक प्रचार से अलग रखना चाहिए। शंकराचार्य की चुनौती, कैमरे से दूर ध्यान करें मोदी जी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने एक साक्षात्कार में कहा, सच्चा साधक प्रचार नहीं करता। नरेंद्र मोदी जब भी ध्यान और साधना करते हैं कैमरे वहां पहले से तैयार रहते हैं। यह असली साधना नहीं बल्कि दिखावा है। अगर वे सच में साधक हैं तो उन्हें बिना किसी कैमरे के साधना करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी अपने अनुयायियों का निर्माण अपने विचार से नहीं बल्कि मीडिया के प्रचार के माध्यम से कर रहे हैं। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री को चाहिए कि वह धर्म और राजनीति को अलग रखे और वास्तविक साधना करे। क्या मोदी के अनुयायी असली हैं या मीडिया निर्मित? शंकराचार्य ने मोदी के अनुयायियों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी की लोकप्रियता असली नहीं है बल्कि ये मीडिया के द्वारा बनाई गई है। उन्होंने कहा, एक सच्चे आध्यात्मिक नेता के अनुयायी उनकी साधना, ज्ञान, सत्य के कारण बढ़ते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के समर्थक सोशल मीडिया और कैमरे प्रचार से बन रहे हैं। शंकराचार्य का ये बयान भाजपा समर्थक के लिए एक बड़ा झटका था। भाजपा और नरेंद्र मोदी की छवि हमेशा से हिंदुत्व और आध्यात्मिक से जुड़ी रही है, लेकिन जब एक शंकराचार्य ही उन पर सवाल उठाते हैं तो ऐसे में सरकार के लिए गंभीर चुनौती बन जाती है। मोदी की साधना पर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। यह पहली बार नहीं है कि जब नरेंद्र मोदी की साधना पर सवाल उठे हैं। केदार में ध्यान सच या सिर्फ कैमरे के लिए? 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी केदारनाथ गुफा में ध्यान करते हुए दिखाई दिए थे। इस दौरान उनके आसपास कैमरे थे और उनकी तस्वीरें तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, अगर कोई साधक ध्यान करता है तो उसे बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन मोदी जी की ध्यान की तस्वीरें तुरंत मीडिया में आ जाती हैं। ये कैसे संभव है? योग दिवस, वास्तव योग या राजनीतिक स्टंट? हर साल 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, जहां नरेंद्र मोदी बड़े पैमाने पर योग करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन योग विशेषज्ञों का मानना है कि योग से ज्यादा राजनीतिक प्रचार है। योग विशेषज्ञों ने कहा है कि योग एक व्यक्तिगत साधना है, लेकिन जब योग का उपयोग राजनीतिक छवि बनाने के लिए किया जाता है तो वह असली योग नहीं रह जाता है। शंकराचार्य ने इसको लेकर कहा है कि मोदी जी को योग और ध्यान को प्रचार से दूर रखना चाहिए और वास्तविक ध्यान में समय बिताना चाहिए। मोदी और भाजपा की प्रतिक्रिया। शंकराचार्य के इन बयानों के बाद भाजपा के कई नेता उनकी आलोचना करने लगे। भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि मोदी जी का ध्यान और योग पूरी तरह से वास्तविक है। वह अपने कार्यभार के बावजूद आध्यात्मिकता के लिए समय निकालते हैं। यह उनके जीवन का हिस्सा है। कई भाजपा नेताओं ने कहा कि शंकराचार्य कांग्रेस के प्रभाव में है और मोदी जी के खिलाफ गलत प्रचार कर रहे हैं। क्या शंकराचार्य का बयान भाजपा को नुकसान पहुंचाएगा? राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि शंकराचार्य के बयान से भाजपा को नुकसान हो सकता है। हिंदू वोटर। भाजपा हिंदुत्व को अपनी राजनीति का मुख्य आधार मानती है। अगर धर्मगुरु ही मोदी पर सवाल उठाने लगे तो हिंदू वोटर प्रभावित हो सकता है। धार्मिक छवि। मोदी जी खुद को एक हिंदू नेता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अगर लोग मानने लगे कि उनकी साधना नकली है तो उनकी छवि को नुकसान हो सकता है। विपक्ष का मौका। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल अब इस बयान को भाजपा के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या मोदी को अपनी साधना पर पुनर्विचार करना चाहिए? शंकराचार्य ने जो सवाल उठाए हैं वे सिर्फ राजनीतिक तक ही सीमित नहीं रह गए। यह एक गहरी आध्यात्मिक बहस भी है। क्या साधना व्यक्तिगत होनी चाहिए? शंकराचार्य का मानना है कि साधना व्यक्तिगत यात्रा होती है। जब कोई व्यक्ति ध्यान और योग को प्रचार के लिए उपयोग करता है तो वह उसकी आध्यात्मिकता को कमजोर कर देती है। क्या मोदी को साधना के लिए राजनीति से दूर जाना चाहिए? अगर नरेंद्र मोदी सच में आध्यात्मिकता में विश्वास रखते हैं तो क्या उन्हें राजनीति से कुछ समय के लिए दूर जाकर साधना करनी चाहिए? क्या भाजपा को धर्म और राजनीति को अलग करना चाहिए? भाजपा ने हमेशा धर्म को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया है, लेकिन अगर धर्मगुरु ही भाजपा के खिलाफ बोलने लगे तो क्या पार्टी में अपनी रणनीति बदलनी चाहिए? निष्कर्ष, क्या शंकराचार्य सही है? शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान भारतीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे सकता है। अगर मोदी की साधना सच्ची है तो उन्हें इसे कैमरे से दूर करना चाहिए और एक सच्चे योगी की तरह रहना चाहिए। अगर मोदी की साधना सिर्फ एक प्रचार है तो यह भाजपा की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। शंकराचार्य के बयान से भाजपा और मोदी दोनों के लिए ही एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है।
आने वाले लोकसभा चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि शंकराचार्य के इन बयानों का राजनीति में क्या असर पड़ता है। क्या जनता इस पर ध्यान देगी या इसे सिर्फ एक धार्मिक विवाद मानकर भुला दिया जाएगा? क्या मोदी जी वाकई में एक सच्चे साधक है या सिर्फ कैमरे के लिए ध्यान करते हैं? ये सवाल अब हर किसी के दिमाग में है। भारत की राजनीति और धर्म का संबंध बहुत पुराना है। राजनीतिक नेता अपने आप को धर्म से जोड़कर जनता के बीच अपनी छवि बनाते रहते हैं, लेकिन जब एक शंकराचार्य स्वयं किसी नेता की धार्मिकता पर सवाल उठाते हैं तो यह गंभीर बहस का विषय बन जाता है। हाल ही में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ध्यान साधना और उनके अनुयायियों के बारे में कठोर बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी का ध्यान और योग असली नहीं बल्कि कैमरों के सामने किया गया एक नाटक मात्र है। उन्होंने मोदी को चुनौती दी है कि अगर वे वास्तव में आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो उन्हें अपनी साधना और ध्यान को राजनीतिक प्रचार से अलग रखना चाहिए। शंकराचार्य की चुनौती, कैमरे से दूर ध्यान करें मोदी जी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने एक साक्षात्कार में कहा, सच्चा साधक प्रचार नहीं करता। नरेंद्र मोदी जब भी ध्यान और साधना करते हैं कैमरे वहां पहले से तैयार रहते हैं। यह असली साधना नहीं बल्कि दिखावा है। अगर वे सच में साधक हैं तो उन्हें बिना किसी कैमरे के साधना करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी अपने अनुयायियों का निर्माण अपने विचार से नहीं बल्कि मीडिया के प्रचार के माध्यम से कर रहे हैं। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री को चाहिए कि वह धर्म और राजनीति को अलग रखे और वास्तविक साधना करे। क्या मोदी के अनुयायी असली हैं या मीडिया निर्मित? शंकराचार्य ने मोदी के अनुयायियों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी की लोकप्रियता असली नहीं है बल्कि ये मीडिया के द्वारा बनाई गई है। उन्होंने कहा एक सच्चे आध्यात्मिक नेता के अनुयायी उनकी साधना, ज्ञान, सत्य के कारण बढ़ते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के समर्थक सोशल मीडिया और कैमरे प्रचार से बन रहे हैं। शंकराचार्य का ये बयान भाजपा समर्थक के लिए एक बड़ा झटका था। भाजपा और नरेंद्र मोदी की छवि हमेशा से हिंदुत्व और आध्यात्मिक से जुड़ी रही है, लेकिन जब एक शंकराचार्य ही उन पर सवाल उठाते हैं तो ऐसे में सरकार के लिए गंभीर चुनौती बन जाती है। मोदी की साधना पर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। यह पहली बार नहीं है कि जब नरेंद्र मोदी की साधना पर सवाल उठे हैं। केदार में ध्यान सच या सिर्फ कैमरे के लिए? 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी केदारनाथ गुफा में ध्यान करते हुए दिखाई दिए थे। इस दौरान उनके आसपास कैमरे थे और उनकी तस्वीरें तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, अगर कोई साधक ध्यान करता है तो उसे बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन मोदी जी की ध्यान की तस्वीरें तुरंत मीडिया में आ जाती हैं। ये कैसे संभव है? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।